फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशिया करना सीखेंगे। कभी कभी किसी को भी कुछ बनाना होता है तो उसे पता नहीं होता है कि डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं, हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो ये सब विस्तार से आप कोई भी चीज़ बनाना शुरू करें वो इसमें सीखे तो आप ध्यान से नहीं सीख पाते। लेकिन एक स्पेशली मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो ही बना दूँ तो सबको पता चले। देखिए, ऐसा हमारा जो स्टिच है वो सिंगल क्रोशे से आता है। देखिए, ऐसी पेटल सिंगल क्रोशे से बनती है हमारी। और ये है हमारी हाफ डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशे के बाद हमारा हाफ डबल क्रोशिया आता है और इसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा डबल क्रोशिया आता है। तो डबल क्रोशे से ऐसा होता है। और ये है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया इसे भी थोड़ा बड़ा होता है। शुरू हमारा चेन से होता है, इसके बाद स्लिप स्टिच आती है, लेकिन वो इसका वर्क नहीं बनाया जाता, इसीलिए मैंने इसको बनाकर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कैसे धागा रखते हैं, कैसे धागा पकड़ते हैं, शुरू से ही हम जानेंगे। तो देखिए, इस तरह से इस धागे को इस उंगली पर आप लपेट लीजिए इस तरह से। और अब इस धागे को ऐसे देखिए, ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाइए और इसके बीच से निकाल दीजिए तो ये लूप बन जाएगा। देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से पकड़ लीजिए दोनों उंगली में, ये जो धागा है वो यहाँ पर पकड़ लीजिए, इसके बाद घुमाइए और यहाँ से बीच में से निकाल दीजिए तो ऐसा लूप बन जाएगा। इसके बाद इसमें क्रोशिया डाल दीजिए। देखिए, क्रोशिया मैंने 12 नंबर का लिया है, आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं सीखने के लिए। तो अब हम चेन बनाएंगे इसकी। देखिए, और ये लूप थोड़ा सा लूज ही रखेगा क्योंकि हम जब सीखते हैं तो हमारा क्रोशिया जल्दी से इसके बीच से नहीं निकलता। तो थोड़ा सा आप ये लूज रखेंगे तो क्रोशिया आसानी से इसके बीच से निकल जाएगा। देखिए, इसे लूप क्रोशिया में लेकर के इसमें से निकाल दीजिए, इसे लूप लेकर के इसे निकाल दीजिए। तो इसे हम चेन कहते हैं। इसे आप गिन भी सकते हैं। देखिए, आप अगर कोई चीज़ बना रहे इसमें 10 चेन लेनी है तो 1 2 3 4 ऐसे गिन भी सकते हैं। तो इस तरह से आप चेन बना सकते हैं। यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में ये जो बनी हुई हमारी चेन होती है, इन दोनों के बीच में आप पकड़ के रखें और यहाँ पर इस उंगली में आप धागा थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लेते जाइए और ऐसे करके हमारी चेन बनती है। देखिए, इस लूप को थोड़ा सा खींच के ही रखेगा क्योंकि ये जो लूज होगा तो ही आपका क्रोशिया आराम से निकल जाएगा इनके बीच से। वरना क्रोशिया सीखते हैं तब बहुत जल्दी हमारा क्रोशिया इनके बीच से निकलता नहीं है। अगर ये लूज जो होगा थोड़ा सा तो इसके बीच से निकल जाएगा। तो देखिए, ये हो गई हमारी चेन इस तरह से। और अब हम आगे जानेंगे कि हमारी स्लिप स्टिच कैसी होती है। स्लिप स्टिच हमेशा इससे क्रोशिया में कहीं पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका राउंड जब पूरा होता है तो इसे जॉइंट करने में हम ज़्यादातर स्लिप स्टिच का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी चेन आ गई। देखिए, इस तरह से। तो अब हम स्लिप स्टिच कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। देखिए, एक चेन हमने स्किप कर दी, छोड़ दी, इसके बाद दूसरी में जा कर के इस तरह से क्रोशिया डाला और इस धागे को इनके नीचे से लेके आना है इसमें इस तरह से। और जो लूप हमारा क्रोशिया में पहले था इनके बीच से भी ये निकालना है। इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। देखिए, अगली वाली चेन में डाला, लूप लेकर के आएंगे और ये जो हमारा क्रोशिया में लूप था इसके बीच से भी निकाल देंगे। और इस उंगली को थोड़ा सा टाइट रखना है जब हम एक क्रोशिया वाले लूप में से बाहर निकालते हैं तब। देखिए, इस तरह से लूप लेकर के आइए और यहाँ से जब निकालेंगे हम इनके बीच से तब इस धागे को थोड़ा सा हमें टाइट करना है तो ही इनके इस क्रोशिया के साथ बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए, तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हमारा सिंगल क्रोशिया होगा। देखिए, सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, इसे भी इस तरह से चेन में डालते हैं, निकाला
और इस तरह से 2 लूप हो गए। अब फिर से क्रोशे में लूप लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से क्रोशे में डाला, निकाला और फिर से लूप लिया और दोनों को निकाल दिया। तो इसे हम सिंगल क्रोशा कहते हैं। और सिंगल क्रोशे के हाइट के लिए एक ही चेन काफ़ी है। हमें कहीं पर से भी इसको टर्न लेना है तो हम इसके हाइट के लिए एक चेन यूज़ करते हैं। तो देखिए, क्रोशे में डाला, लूप लेकर के आए, फिर से एक लूप लिया और जब हम इनके बीच से निकाले तब इस उंगली वाले धागे को थोड़ा सा खींच के रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सिंगल क्रोशा हो गया। देखिए, स्लिप स्टिच से थोड़ी सी हाइट बड़ी है। अब हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। इसमें हम इस तरह से पहले ही क्रोशे में लूप लेंगे। लूप लिया, चेन में डाला, निकाला, तो ये 3 हो गए। तो फिर से लूप लिया और तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से लूप लिया, चेन में डाला, निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। तीनों को एक साथ निकाल दिया। देखिए, सिंगल क्रोशे से थोड़ी हाइट इनकी भी बड़ी है। देखिए, एक बार फिर से लूप लेकर के, देखिए क्रोशे में एक लूप लेना है, इसके बाद चेन में डालेंगे, निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा हो गया। और अब हमारा डबल क्रोशा, इसे भी हम इस तरह से लूप लेंगे, चेन में डालेंगे, निकाला और फिर से लूप लेकर के अगले 2 ही निकालेंगे। देखिए, इस तरह से फिर से 2 रह गए तो फिर से लूप लिया, फिर से दोनों को निकाला। तो इसे डबल क्रोशा कहते हैं। देखिए, इस तरह से लूप लिया, होल में डाला, लूप लेकर के आएंगे तो 3 हो गए। तो इसे फिर से लूप लेकर के आगे के 2 ही निकालेंगे। फिर से लूप लिया, फिर से 2 निकालेंगे। तो इसे हम डबल क्रोशा कहते हैं इस तरह से। दो दो करके 2 बार निकालेंगे। देखिए, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से लूप लेकर के फिर से 2 निकाल दिए। और मैंने जैसे बताया था, सिंगल क्रोशे की हाइट के लिए एक चेन ली जाती है, हाफ डबल क्रोशे की हाइट के लिए 2 चेन ली जाती है और डबल क्रोशे की हाइट के लिए 3 चेन ली जाती है। कहीं पर हमें भी टर्न लेना है तो हमें इसकी हाइट के लिए 3 चेन यूज़ होती है। अब हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे तो इसमें 2 बार धागा घुमाएंगे, चेन में डालेंगे, इसके बाद निकाला और आगे का 2 निकाला, फिर से लूप लिया, फिर से 2 निकाला, फिर से लूप लिया, फिर से 2 निकाला। ट्रिपल क्रोशे में हमारे 3 बार निकाले जाते हैं। देखिए, अगली चेन में डालेंगे, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए, फिर से 2 बार लूप लिया। तो इसे हम ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। 3 बार 2-2 करके निकालते हैं और क्रोशे में 2 बार धागा लपेटते हैं। निकाला, 2 बार धागा घुमाया, आगे के 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 निकाले। तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशे हो गए। देखिए, फिर से एक बार, तो इस तरह से हमारे सारे स्टिच इसमें आ गए। देखिए, पहले स्लिप स्टिच ली थी हमने, फिर इसके बाद सिंगल क्रोशिया किया था, फिर इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद ये डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद ये ट्रिपल क्रोशिया। तो सबकी हाइट थोड़ी 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 एक एक से बड़ी होती है। तो इस तरह से हमारे सारे स्टिच आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको क्रोशिया सीखना है तो ये इस वीडियो को देख करके आप आसानी से क्रोशिया सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी क्रोशिया करना सीखना चाहते हैं, इसके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं लड्डू गोपाल जी के मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारी ड्रेस बना करके रखी है,
आप वो देखना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर मेरी चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। 1-2 ड्रेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा कर के भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।